वेलकम स्टूडेंट, मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोई डाउट, जिसका इकलौता मकसद है आप सबके सभी डाउट्स को क्लियर करना। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बार बार पेपर्स में भी रिपीट होते हैं और जिनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स बुक में रिपीट होते हैं और लोगों को पता ही नहीं होता कि इनका मतलब क्या है। तो फर्स्ट वर्ड है क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र क्या है। ठीक है, इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, यानी जो सेल यानी कोशिका होती है जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, उसके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है। मान लो ये हमारी सेल है कोशिका, तो इसके बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक। ठीक है, उसी न्यूक्लियस के बीच में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पाए जाते हैं, इन्हीं को हम क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट इज क्रोमोसोम। इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, यानी पदार्थ के केंद्रक में पाए जाने वाली धागेनुमा संरचना को हम गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। और इसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है भाई? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में भी सेम है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक वर्ड होता है आरएनए, उसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो आरएनए क्या होता है? आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों फुल फॉर्म्स पेपर में बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद वर्ड आता है जीन। व्हाट इज जीन? जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए which is responsible for transmission of character और inheritance of character। यानी जो जीन है वो डीएनए की एक इकाई होती है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे आँखों का रंग, बालों का रंग, ये सब हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, तो कोई तो उन्हें उनसे हमारे तक पहुंचाया होगा, किसी ने तो पहुंचाया होगा। तो वो कौन होता है? वो होता है जीन। जीन के जरिए ही जो लक्षण है, ट्रेट्स है, वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारी बॉडी में लक्षण यानी ट्रेट आते हैं। इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में पाया जाता है डीएनए और डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन। अब हम पढ़ेंगे होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। हिंदी में भी नहीं यही कहते हैं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जीन है, ट्रेट्स हैं, लक्षण हैं, ये हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। पेयर मीन्स जो क्रोमोसोम होता है वो हमेशा किस में पाया जाएगा? पेयर में पाया जाएगा। जैसे स्किन कलर की बात हो रही है, मान लो प्लांट के हाइट की बात हो रही है, तो मैं प्लांट की हाइट की बात ले लेता हूँ, तो वो हमेशा पेयर में पाई जाएगी। या तो टी होएगा, ये टॉलनेस ऑफ प्लांट है, टी कैपिटल टी डिनोट फॉर टॉलनेस ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की ऊंचाई, लंबाई। स्मॉल टी डिनोट करता है छोटा पौधा, ठीक है, यानी बोना पौधा, डॉर्फ प्लांट, यानी जो प्लांट है उसकी लंबाई कम है। और जो टी है ये मिक्सअप है, इसे बोना भी है और छोटा भी है। अभी मैं इसको आपको समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आगे समझाऊंगा तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो जीन यानी जो लक्षण है हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, जैसे वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो होमोजाइगस क्या होता है? इफ इन एनी ऑर्गेनिज्म द बोथ कैरेक्टर ऑफ जीन आर सिमिलर देन इट इज कॉल्ड होमोजाइगस। यानी अगर किसी भी जीव जंतु में जो जीन के अंदर प्राप्त लक्षण है, अगर वो दोनों बिल्कुल समान हो, एक जैसे हो, तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी, अगर आप देख रहे हो कि टी में क्या है, दोनों कैरेक्टर सेम है। ठीक है, मतलब प्लांट टॉल, टी कैपिटल टी का मतलब है टॉल प्लांट, यानी लंबा पौधा। ये भी लंबा पौधे को डिनोट कर रहा है और ये भी लंबे पौधे को डिनोट कर रहा है, दोनों सेम है, तो इसे हम कहेंगे होमोजाइगस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हेट्रोजाइगस क्या होता है? ठीक इसका अपोजिट। इफ एनी ऑर्गेनिज्म द बोथ कैरेक्टर ऑफ जीन्स आर अनलाइक
देन इट इज़ कॉल्ड हेट्रोजाइगस। यानी अगर किसी भी जीव जंतु में जो दोनों लक्षण जीन के अंदर पाए जाते हैं, अगर वो दोनों के दोनों अलग हो मतलब एक कैपिटल टी है तो दूसरा क्या हो, स्मॉल टी हो, तो उसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस, जैसे कि इस वाले केस में है। ओके, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस में आ गया क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, और कैपिटल टी होमोजाइगस में है और स्मॉल टी भी होमोजाइगस में है, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर जो दोनों पेयर है, कैरेक्टर है, लक्षण है, वो सिमिलर है, बिल्कुल समान है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, डोमिनेंट यानी प्रभावी और रिसेसिव यानी अप्रभावी क्या है। पेपर में बहुत पूछा आता है, व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट यानी प्रभावी लक्षण क्या है। The trait which transfer from one generation to another generation is called dominant trait। यानी ऐसा लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर यानी स्थानांतरित हो जाता है, उसे हम प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। जैसे कि आंखों का रंग, बालों का रंग। अब कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हर बारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, दिखते रहते हैं। जैसे कि आप देखो, आपके परदादा की आंखें भी काली थी, फिर आपके दादा की भी आंखें काली थी, फिर मम्मी पापा की भी आंखें काली और हमारी भी आंखें काली है। तो ये क्या है, ये एक ट्रेट है, लक्षण है जो बार बारी रिपीट हो रहा है, अपने आप को शो कर रहा है हर जनरेशन में। तो ऐसे लक्षण को हम डोमिनेंट ट्रेट यानी प्रभावी लक्षण कहते हैं। अगर प्लांट की बात करूं तो कैपिटल टी यानी टॉलनेस ऑफ प्लांट यानी पौधे की लंबाई का जो गुण है वो एक डोमिनेंट ट्रेट यानी प्रभावी लक्षण है। ऐसे ही रिसेसिव ट्रेट यानी अप्रभावी क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट होता है। यानी द कैरेक्टर विच डू नॉट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और वी कॉल्ड द कैरेक्टर विच इज हिडन इन ट्रांसफर ऑफ वन जनरेशन फ्रॉम अनदर जनरेशन। यानी ऐसे लक्षण जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते समय छिपे हुए होते हैं। क्या होते हैं, छिपे हुए होते हैं। मतलब ये है तो वहाँ पे प्रेजेंट, बट ये अपने आप को शो नहीं कर पाते, अपने आप को दिखा नहीं पाते। ऐसे ट्रेट को हम रिसेसिव यानी अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है स्मॉल टी। स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फनेस ऑफ प्लांट यानी पौधे का बोना होना। तो पौधे का जो बोना होना लक्षण है, ड्वार्फ होना लक्षण है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता तो है लेकिन अपने आप को शो नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि उसके साथ कैपिटल टी जुड़ा है। जब तक उसके साथ कैपिटल टी होगा जो कि एक डोमिनेंट ट्रेट यानी प्रभावी लक्षण है, तो हर बारी वो अपने आप को ही दिखाएगा, हर बारी प्लांट टॉल ही होगा। जैसे कि इस केस में भी टॉल होगा क्योंकि दोनों कैपिटल है, इस केस में भी टॉल होगा। ये जो स्मॉल टी है ये अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, डोमिनेंट ट्रेट यानी प्रभावी लक्षण ये अपने आप को शो करेगा। बट इस केस में क्योंकि दोनों ही स्मॉल टी है तब वो अपने आप को शो करेगा और प्लांट क्या होगा, डॉर्फ होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। डोमिनेंट ट्रेट हर बारी अपने आप को शो करता है, दिखाता है। रिसेसिव ट्रेट यानी अप्रभावी लक्षण हर बारी जनरेशन में छुपा यानी हिडन रहता है, अपने आप को शो नहीं कर पाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लास्ट टू टॉपिक्स है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। यानी किसी भी जीव जंतु का जेनेटिक संरचना कि उसके जेनेटिक रूप से जीन कैसे दिखते हैं उसको हम कहते हैं उसका जीनोटाइप। जैसे कि जो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, ये इसके जीनोटाइप है कि इसके जो क्रोमोसोम है ये इस पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसके गैमीट जीन्स की एक संरचना है, स्ट्रक्चर है कि वो इस फॉर्म में पाए जाते हैं। वहीं फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप होता है द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की भौतिक अवस्था कि वो देखने में फिजिकली अपीयरेंस में कैसा दिखता है उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। जैसे एग्जांपल के लिए एक पौधा दिखने में लंबा है लंबाई में या फिर दिखने में छोटा है, तो उसे हम देखकर बताएंगे कि ये पौधा लंबा है या छोटा है। तो ये उसका फिनोटाइप डिस्क्रिप्शन है कि देखने में फिजिकल अपीयरेंस में वो कैसा दिखाई देता है। लेकिन जब मैं बात जीनोटाइप की करूँगा तो मैं उसके फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं जाऊँगा,
बल्कि मैं उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे जाऊंगा, मतलब उसके जो जीन है उसकी संरचना पे जाऊंगा, क्यों किस प्रकार है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, या कैपिटल टी स्मॉल टी है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।